बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। झूठ का सहारा लेने वाला इंसान, झूठ के सहारे चलने वाला जीव बेशक बाहर से प्रसन्न तो दिखाई देता है, भला चंगा दिखाई देता है, और झूठ बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सत्य बोल रहा हो। लेकिन एक बार कोई उस पर विश्वास कर ले या एक बार वो झूठ बोलकर किसी का विश्वास जीत ले, किसी को खुश कर ले, लेकिन दूसरी बार या फिर अधिक समय तक वो झूठ किसी के आगे चलता तो नहीं, लेकिन वो अपने स्वभाव को बनाए रखता है, तो भीतर ही भीतर वो अशांत, परेशान और कई प्रकार के कलेशों से घिरा हुआ रहता है। झूठ के सहारे जिसका भी जीवन हो, जो भी झूठ का सहारा लेता है, वो अपने भीतर अशांति और कलेश को नित्य प्रति बढ़ावा देता है। यानी स्वयं अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, कुल्हाड़ी चलाता है। ये अक्लमंदी का कार्य नहीं। और अगर कोई इसी के उलट सत्य का सहारा लेकर चलते हैं, सत्य पर विश्वास करते हैं और सत्य बोलते हैं, कई बार कुछ ऐसा वाक्य बोलना होता है जो सत्य बोलने पर, सत्य होने पर भी, वो वाक्य सच्चा होने पर भी सुनने वाला सुनकर विश्वास नहीं करता। ऐसे शब्द होते हैं सच्चाई से भरपूर, जो सुनने वाले को अच्छे नहीं लगते। वो अपने लिए सत्य से भरपूर शब्द जो हैं अपने लिए हानिकारक समझते हैं। लेकिन थोड़े से समय व्यतीत होने के पश्चात जो सत्य का सहारा लेकर चलता है, सत्य बोलता है, बेशक उसको पहले थोड़ी परेशानी होती है, बाहर से थोड़ा अशांत भी देख पड़ता है, बाहर से अशांत महसूस करता है कि मैंने ये सत्य बोला मगर इसका लाभ नहीं हुआ। अगर यही सत्य मैं झूठ में बदल देता, इस प्रकार ये शब्द न बोलकर झूठ मूठ मन घड़त शब्दों का इस्तेमाल करता तो शायद इसका मुझे लाभ अभी तुरंत हो जाता। इस प्रकार विचलित जरूर होता है, लेकिन देखते ही देखते सत्य जो है अपना रंग दिखाता है और भरपूर खुशियां बिखेरता हुआ बाहर भी और भीतर भी। बाहर से जो अशांत दिख पड़ने वाला चेहरा है, वो शांति से भरपूर मुस्कान से भर जाता है, और भीतर भी गहराई तक शांति भरपूर हो जाती है। यानी या जिसको सत्य से अवगत कराया जाता है, वो भी
जिसे वो सत्य से भरपूर शब्द पसंद नहीं आते, उसको हानिकारक प्रतीत होते हैं, अपने लिए वो शब्द भले नहीं मालूम होते, थोड़े समय व्यतीत होने के बाद में वो भी भली भांति जान जाता है कि ये जो सत्य से भरपूर शब्द मेरे लिए कहे गए वो मेरे लिए कितने हितकारी थे या हितकारी हैं, जो मैं उस वक्त नहीं समझ पाया, लेकिन अब जब उसका भरपूर लाभ देखने को मिल रहा है तो उसे फिर यकीन हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए विश्वास हो जाता है। सत्यभाषी के लिए, सत्य शब्द बोलने वाले के लिए उसके दिल में श्रद्धा भरपूर हो जाती है, उस पर विश्वास करने लगता है, उसको भलाई करने वाला भला व्यक्ति समझने लगता है। ये एक लौकिक विचार, लौकिक संदेश, सामाजिक विचारधारा है जिसके अंदर सत्यता की इतनी अधिक भरपूर जरूरत है। और फिर हम गुरुमुख हैं, हम प्रेमी हैं, अपने सतगुरुदेव भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। उनके दर्शन मात्र से हमारा चेहरा खिल जाता है, हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, हमारे भीतर जैसे खुशियों का खजाना खुल जाता है। हमारे लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए, हर गुरुमुख प्रेमी के लिए सत्य की ओट पर चलने की, सत्य सुनने की, सत्य सुनाने की कितनी ज़रूरत होगी, ये हम भली भांति जान सकते हैं कि अगर संसारिक गतिविधियों में रहने वाले इंसान के लिए सत्यता की इतनी ज़रूरत है, एक आम जीवन व्यतीत करने वाले के लिए भी सत्य पर चलना ज़रूरत पूर्ण तौर पर निश्चित है, जरूरी है। बेशक कोई झूठ का सहारा ले या सत्य का सहारा ले, अपना अपना असर, अपना परिणाम तो वो सत्य और झूठ दिखाते ही हैं। सत्य बोलने पर सुख सुकून प्राप्त होता है, झूठ बोलने पर, झूठ का सहारा लेने पर, अब ये चाहे अपना स्वभाव कुदरती हो या अपनी सोच के तहत किसी ने शामिल कर लिया हो, या आसान कार्य समझकर झूठ को अपना लिया हो, और सत्य को अपनाने वाले ने सत्य के लाभ को देखकर सत्य का सहारा लिया हो। जिसने भी सोच समझकर सत्य और असत्य का लाभ और हानि देखकर निर्णय किया हो, जिसने ये निर्णय किया हो कि सत्य बोलना ही ठीक है, कई पहलुओं को नज़र में रखकर, कई पहलुओं से सोच करके सत्य अपनाया, वो अडिग सत्य पर हर कार्य व्यवहार करता है, सत्य पर चलता है, सत्य का ही सहारा लेता है और परिणाम की वो परवाह नहीं करता। और उसने जब कई प्रकार से, कई पहलुओं से सोच लिया, समझ लिया, फिर अटल रहना उसका स्वभाव बन गया है, सच्चाई पर चलना। और इसी प्रकार सत्य की श्रद्धा उसके भीतर में भरपूर है और एक सामाजिक जीवन को भली प्रकार से वो जीवन व्यतीत करता है।
और जिसने सोच समझकर कई कई पहलुओं पर विचार करके झूठ का सहारा लिया है, वो भी फिर अटल रहता है अपने झूठ पर। वो झूठ का ही सहारा लेना ठीक समझता है। उसने सोच लिया है, सत्य और असत्य के लाभ हानि को समझ लिया है। उसको झूठ में ही लाभ दिखाई देता है और वो झूठ बोलता रहता है। लेकिन जब एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके सारे निर्णय, सारे पहलू झूठ पर जो उसने अपना रिसर्च किया, जब वो उसको उल्टे पड़ते हुए दिखाई देते हैं, फिर कितना पछतावा वो करता है, कितना धाड़े मार कर रोता है। क्योंकि झूठ पर चलने वालों के लिए एक वक्त ऐसा आता है कि इतने बड़े बड़े नुकसान, इतनी बड़ी हानियां हो जाती हैं उनके जीवन में कि फिर वो सत्य बोलने के काबिल ही नहीं रहता। सत्य बोलने की उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती, सत्य बोलने का समय ही उनके पास नहीं होता। फिर वो कितना दुख महसूस करता होगा, ये हम समझ सकते हैं। अगर हर किसी को पछतावा होने पर, पश्चाताप होने पर प्रायश्चित का अवसर मिल जाए, तब तो ठीक है कि अपना बचा हुआ समय, बचा हुआ वक्त, अपने बचे हुए विचारों से वो लाभान्वित हो सकता है। अगर अवसर ही ना मिले संभलने का, लेकिन ये संसारिक जीवन जीने के लिए, यानी एक मनुष्य का, एक इंसान का, या यूं कहें कि इंसानियत का ये कर्तव्य है। मनुष्य जीवन के साथ ये गुण भरपूर होना चाहिए, सत्यता का, सच्चाई का। तो मनुष्य जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। और अगर भक्ति के नज़रिए से देखते हैं, गुरमुखों को जो अगर विचार करना पड़े तो उसके लिए कहीं 100 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना, करोड़ गुना सत्य पर चलना, सत्य बोलना, सत्य सुनना सुनाना उस आम इंसान से हजारों, लाखों, करोड़ों गुना अधिक ज़रूरत है सत्य पर, सत्य के आश्रय चलने की। कि अगर सच्चाई धारण किया हुआ गुरमुख भक्ति की राह पर चलता है तो लगभग भक्ति का एक फ्रेम, एक ढांचा, एक नक्शा तो पहले से ही उसके भीतर और बाहर बना हुआ है, उसने बना लिया है। यानी जैसे घर बनाने, नया घर बनाने के लिए, मकान, बिल्डिंग, बंगला बनाने में जैसे पूरे घर में लाइट की फिटिंग की हुई है, सब जगह स्विच बोर्ड, प्लग वगैरह, सब वायरिंग सब कुछ लग चुका है, और लाइट का कनेक्शन लेना है तो हम समझ सकते हैं कितनी देर लगेगी। सब कुछ तैयारी करी पड़ी है। फिर अगर वो पावर हाउस में जाए और वहाँ पर फीस भर दे, वहाँ के ऑफिसर को खुश कर दे, तो कितना जल्दी घर में उजाला हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यवस्था नहीं है, अभी घर बना हुआ है लेकिन वायरिंग वगैरह, लाइट लगाने के लिए कोई तैयारी, बाहर भी कनेक्शन लेने के लिए वायर वगैरह कोई नहीं है, लाना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार की जो उसकी गतिविधि है तो उसको कितने दिनों तक तैयारियां करनी पड़ेगी। ये एक छोटी सी बात। भक्ति का जीवन बनाने के लिए, भक्ति को अपनाने के लिए, भक्ति को करने के लिए पूरा जीवन क्या सुनने सुनाने में, सोचने में, विचार करने में भी हम लगा देंगे तो भक्ति करेंगे कब?
सुनते रहेंगे, जीवन भर सत्संग सुनते ही रहेंगे। नक्शा अगर पहले बना हुआ हो, एक इंसानियत, एक मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा ये अपनी मानवता का बहुत बड़ा ये पहलू है कि वो सत्य वाला जीवन अपनाए। सत्य बचपन से जिसने अपना लिया, यानी ये स्कूल के अंदर पहल की जो क्लासें होती हैं उसके भीतर में ये प्रश्न या लेख पढ़ने को मिलते हैं, सच्चे किस्से पढ़ने को मिलते हैं, सच्ची कहानियाँ, और संतों महापुरुषों के दोहे भी हैं। ये हमारे भारतवर्ष के अंदर, हिंदुस्तान में जो संतों महापुरुषों की ये सारी धरती संतों महापुरुषों से भरपूर रही है और आज भी है। जहाँ से जिस कोने से निकल जाएं, संतों महापुरुषों की झलक मिलती रहती है। संतों महापुरुषों के दर्शन दीदार हो ही जाते हैं। संतों की वाणियाँ सुनने को मिलती ही रहती है। और ये इतनी बड़ी व्यवस्था कि स्कूल के अंदर बचपन में ही, शुरुआती क्लासों में ही ये पढ़ने को मिलता है। जैसे दोहा है कि साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। हम अगर सारी क्लास पढ़ने के बाद, जितनी क्लासें पढ़ने के बाद सारी डिग्रियां हमने हासिल कर ली, हमने डॉक्टरी कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ और बन गए, कुछ और बन गए, टीचर बन गए, या हम बिजनेसमैन बन गए, लाखों करोड़ों कमाने वाले बन गए, लेकिन जहाँ से हम चले थे स्कूल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि साच बरोबर तप नहीं, यानी सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है। जिसने सच को अपने जीवन में अपना लिया, वो कोई प्रकार की भी अगर तपस्या, किसी भी तपस्या में अपने शरीर को नहीं तपाता, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने सत्य पर अपना जीवन आधारित कर लिया है। सत्य बोलता है, बेधड़क सत्य बोलता है, और सत्य सुनने की उम्मीद करता है हर किसी से, और झूठे संगत नहीं करता, झूठे कार्य नहीं करता, झूठों के साथ खड़ा नहीं रहता, झूठ को नहीं अपनाता है। जिसने सत्य को अपना लिया, यानी साच बरोबर तप नहीं। हम चाहे फिर इधर उधर भटकते हैं, वो भटकना केवल सत्य की वजह से हम समाप्त कर सकते हैं। हमने सारी तपस्याएं कर ली। आगे ये दूसरी लाइन में हमने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है दूसरी लाइन में कि जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, यानी जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है। शायद हमने कभी सोचा हो, अभी सोच लें, आज सोच लें, अभी सोच लें। जीवन का उद्धार, आत्मा का उद्धार फिर कितना सरल हो जाएगा। और फिर वही हम बात करें कि अगर हम गुरुमुख हैं, हमने नाम ले लिया है, ये एक आम इंसान की बात हम कर रहे थे, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है, जो स्कूल गया है और उसने ये सुना सुनाया है, वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना है, लेकिन ये दोहा जहाँ पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिला कि साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, ये जिसको पढ़ने को मिला और उसने इस पर अमल कर लिया,
इसके अनुसार अपना जीवन बना लिया। उसको इंजीनियर डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान को पहले इंसान बनने की ज़रूरत है। ये मनुष्य शरीर धारण करने पर ये मनुष्यता का जो दर्जा हमें भगवान ने दिया है, भगवान ने समझो अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनाया है कि इंसान के दिल में विराजमान होने के लिए जगह बनाई है। क्या हम भगवान को अपने दिल में बसाना नहीं चाहते, नहीं बिठाना चाहते, नहीं विराजमान करना चाहते कि भगवान हमारे दिल में आकर विराजमान हो? चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो ये पहली दूसरी क्लास में ये फैसला हमने सुन लिया कि जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो क्या हम सच्चाई को अपना नहीं सकते? अगर अपना लिया है हमने, तो हमने अपना कार्य कितना आसान कर लिया कि इंसानी जीवन भी हम बड़े मज़े में व्यतीत करेंगे और आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, आत्मा के उद्धार का जो रास्ता है वो हमने सतगुरु से नाम बख्शिश जो हमें मिली है, नाम जो हमें मिला हुआ है, वो हम एक सत्य की कसौटी पर खरे उतर कर हम नाम जपते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। फिर इसके अलावा आत्मा का उद्धार करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जो सच्चाई को अपना सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिसने सच्चाई को अपना लिया, जिसके हृदय में सच समाया हुआ है, उसके साथ भगवान की सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, सारी शक्तियाँ उसके साथ हैं। और जिसके पास भगवान की सारी शक्तियाँ हों, क्या वो किसी कार्य से पीछे हट सकता है या किसी कार्य में वो असफल हो सकता है? किसी भी कार्य की असफलता उसके लिए नहीं होगी। और फिर जो भगवान हमारे भीतर हैं, विराजमान हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, पहचान करने के लिए सतगुरु की अवस्था होती है। वो भी हमारे अंग संग हैं। जो युक्ति वो बताते हैं, नाम बख्शते हैं, उसको जपने की युक्ति बताते हैं, उसी से ये सब संभव होता है। हमारा जीवन हम नित्य प्रति सुनते हैं वचनों में कि लोक सुखी परलोक सुहेले, यानी लोक और परलोक संवर जाएगा। कितने बार हमने अपने जीवन में सुना कि इस प्रकार के जीवन बनाने से ये लोक भी, यानी जब तक इस धरती पर हम मनुष्य शरीर में रहेंगे, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल सुखों में व्यतीत करेंगे। और जीवात्मा परलोक का सरमाया लेकर के अपने प्रभु के धाम जाएगी। केवल एक ही मिशन है हमारा, और एक ही मिशन है सतगुरु का। हम अपना जीवन सफल करने के लिए आए हैं और सतगुरु हमारा जीवन सफल करवाने के लिए आए, और कोई काम नहीं करने के लिए आया हम। ये जो बाकी दुनियावी काम हम कर रहे हैं कि हमारे साथ में ये शरीर है, शरीर की ज़रूरतें भी हैं, और इस शरीर के द्वारा जो कर्म भोग, जो प्रारब्ध भोग, जो प्रारब्ध हम लेकर आए हैं, जो पाप कर्म हमने किए, पुण्य कर्म किए, इनका लेखा जोखा बही खाता हम साथ लाए हैं। अगर जीवन सच्चाई पर आधारित हो गया, भक्ति पर आधारित हो गया, सतगुरु हमारे अंग संग हो गए, तो भी सूली के कांटे जैसा भोग तो भोगना ही पड़ेगा। और इन सब के लिए
संसार में रहकर कुछ कार्य व्यवहार, काम धंधा, व्यवहार में उठना बैठना, लेन देन करना, थोड़ा रुपया पैसा कमाना प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। केवल पुरुषार्थ करना है, हमें पीछे नहीं पड़ जाना किसी भी काम के पीछे, तो केवल भक्ति के पड़ना है। और भक्ति को भी अगर आसान बनाना है तो यही तरीका है कि हमारी शुरुआत सत्यता से हो। सत्यता से की हुई शुरुआत, सत्यता का नक्शा, यानी भजन भक्ति को करने के लिए अगर सत्य पर आधारित हमारा जीवन है तो हमने समझो भक्ति का एक पूरा नक्शा हमने पहले ही बना लिया है। और फिर सतगुरु की चरण शरण मिल गई, सतगुरु से नाम की बख्शिश मिल गई। हम सत्य पर आधारित होकर अगर भगवान का नाम भजन सुमरन हम करते हैं, नित्य नियमों की पालना करते हैं, देखते ही देखते असर होने लगता है। लाभ चारों ओर से, दसों दिशाओं से भरपूर होने लगता है। क्यों? कि हमने हर वस्तु को संसार में रहते हुए सत्यता की कसौटी पर परखने की कोशिश की है लगातार, कि ये सत्य है कि असत्य है, इसमें कैसा लाभ है, कैसी हानि है। हमारी जो ये सत्यता है ये भरपूर हमें लाभान्वित करती है। और गुरुमुख का तो पहला कर्तव्य ही यही है, क्योंकि गुरुमुख को इस लक्ष्य की समझ है, परख है कि जीवात्मा का उद्धार करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। एक होड़ लगी रहे कि हमने संसार में ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, तो फिर वो जो भक्ति का मार्ग है उसको कैसे अपनाएंगे? प्रारब्ध में ये भी शामिल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, और टीचर बनना है, या कोई बिजनेसमैन बनना है, या कहीं किसी भी प्राइवेट जॉब को करना है, कोई कारीगर बनना है किसी भी चीज़ का, तो वो अवसर मिलेगा ही, कुदरत वो अवसर देती है। और प्रारब्ध के अनुसार ही बना जाता है। हर कोई समझता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो हर कोई बन थोड़ी जाता है। हम लाइन से चले जाएं, गली में, मोहल्ले में, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएं, 100 मकान है एक ही लाइन में, तो कितने डॉक्टर होते हैं उसमें, या कितने इंजीनियर होते हैं उसमें? कोई एक ऐसा मोहल्ला हो जो डॉक्टर कॉलोनी है, वो अलग बात है। हम एक मोहल्ले का, एक कॉलोनी का, एक शहर का विश्लेषण कर लें। एक शहर में अगर 10 लाख आबादी है तो क्या वहाँ पर 2 लाख डॉक्टर होंगे, या 2 लाख इंजीनियर होंगे, या 2 लाख सीए होंगे, या 2 लाख बिजनेसमैन होंगे? चंद होते हैं, चंद। लेकिन कामना तो सभी करते हैं, अच्छी पदवी की कामना सभी करते हैं, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार ही संभव होता है। इस बात को समझना, अपने प्रारब्ध पर हल्की नज़र भी होनी चाहिए कि ये केवल पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है। जिस प्रकार प्रारब्ध हमें एक राह दिखाता है, वो दिखाई देना चाहिए। और जो कुछ भी हम बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर के बिना काम नहीं चलता, इंजीनियर के बिना काम नहीं चलता, बिजनेसमैन के बिना काम नहीं चलता, दुकानदार के बिना काम नहीं चलता। और दुकानदारी में भी हर प्रकार की दुकानदारियों के बिना काम नहीं चलता। कपड़े वाली दुकान होनी चाहिए, जूतों वाली दुकान होनी चाहिए, और ग्रोसरी, ये किराना, मर्चेंट वगैरह, ये लाइट की दुकान, पानी की दुकान, पाइप फिटिंग की दुकान, कबाड़ी की भी दुकान होनी चाहिए, क्योंकि वो कबाड़ का सारा कुछ काम करता है, तो हम उससे भी संपर्क करते। सबकी ज़रूरत है। लेकिन जो कुछ बन गया है,
अपना जीवन सत्य पर आधारित कर सकता है। अगर उनका जीवन सत्य पर आधारित है तो इस लोक में वो सुकून से रहते हैं। उन्हें अगर आत्मा का उद्धार करने की ज़रूरत है, इस क्षेत्र में वो अपने आप को दौड़ाते हैं, पीछे पड़ते हैं। अगर भजन भक्ति के पीछे कोई भी पड़ता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े डिग्रियों वाले और भी कई प्रकार के आजकल डिग्रियां होती हैं, वो अगर भक्ति के पीछे पड़ें, ज़्यादा दम खम लगाएं, तो फिर क्या वो दुनिया के अंदर कहीं पीछे रह जाएंगे? बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट त्याग दिए, तो फिर क्या वो गरीब हो गए? चाह कर भी वो गरीब हो नहीं सके। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जंगलों में जाना चाहा, लेकिन एक नियति ने, प्रारब्ध ने, तकदीर ने उनके कदम बांध लिए कि ये राज्य तुम्हीं को संभालना है। अगर तुम्हें भजन भक्ति करना है तो तुम भजन भक्ति यहीं पर रहकर भी कर सकते हो। भगवान का समझ लो, सब कुछ छोड़ कर जाना है तो तुम छोड़ दो, भगवान के सहारे छोड़ दो, भगवान के बनकर इस कार्य व्यवहार को किया जा सकता है। और उन्होंने किया। वो राजा भी कहलाए और भक्त भी कहलाए, संत भी कहलाए। कितना प्रफुल्लित होने वाला ये कार्य है भजन भक्ति का। भक्ति प्राप्त करने का, सत्यता पर चलने का जो सुझाव है भक्ति प्राप्त करने के लिए, उसका आनंद अनूठा है, निराला है। क्योंकि कोई लाग लपेट नहीं, कोई बनावट नहीं, जो कुछ जैसा भी है, कुछ भी छुपना छुपाना नहीं। क्योंकि सतगुरु जो हैं वो अंतर्यामी हैं। हम गुरुमुख भली भांति ये जानते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, उनसे कुछ छुपता नहीं है। तो फिर क्यों छुपाने की कोशिश करें? अपने भीतर में एक संदेश हमें मिलता है कि झूठ मत बोलना, हम सब जानते हैं, लेकिन इसको हम चाहे सुने या अनसुना कर दें, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम सुन कर के अमल करते हैं कि जब सब कुछ मेरे सतगुरु जानते हैं, तो फिर छुपाने की क्या ज़रूरत है? अपने सतगुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर बाहर नहीं बोलने की ताकत है, किसी के सामने कुछ नहीं बताने की भी ताकत है, तो अपने भीतर अपने सतगुरु से फरियादें करें, सुमरन करते हुए सतगुरु से बातें करें। और फरमान भी इस प्रकार का कि वचन है, गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। गुरु के आगे झूठ को नहीं दोहराना, झूठ नहीं बोलना। जो भी है, भली है, बुरी है, खोटी है, खरी है, जो भी बात है अपने सतगुरु के सामने खोल कर रख दे। कितनी प्रसन्नता होगी।
हम ये समझें कि ये अगर हमने बात बताई, अपने कोई अवगुण खोल दिया, अपनी कोई कमी बता दी तो हमारी खिल्ली उड़ेगी, हमारा मजाक उड़ जाएगा। लेकिन अगर हिम्मत कर ली, सब कुछ खरी खोटी बुरी भली बता दी, तो एक बात तो निश्चित है कि हम सत्यवादी समझे जाएंगे, ईमानदार समझे जाएंगे। क्या इसका कोई लाभ नहीं है? हमें अगर कमज़ोर समझा जाएगा या हमें कोई भी ये समझता है कि इसके अंदर ये कमी है, कमी अब कहाँ है? कमी तो निकल चुकी, कमी तो हमने निकाल दी, सतगुरु के आगे रख दी, कमी खत्म हो गई। जो ठीक समझने की कसौटी रखता है, सतगुरु तो परखने वाले हैं। हम अगर सत्य बताएंगे तो भी वो समझते हैं, हमें सत्य बताएंगे तो भी समझते हैं, और झूठ बोलेंगे तो भी समझते हैं। और बाकी किसकी परवाह करनी है? जो जैसी सोच रखता है, जैसी समझ रखता है, चाहे हम सत्य भी बोलते हैं तो भी आलोचना करने वाले तो आलोचना ही करेंगे। आलोचक और प्रशंसक सब जगह मिल जाएंगे। आलोचक आलोचना करता है और प्रशंसक प्रशंसा करते हैं, और हम इन दोनों को नज़रअंदाज करके हम अपनी सच्चाई वाली सोच पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करें। हम जो भी बन गए, जहाँ भी स्थित हैं, हम अपनी ईमानदारी वाला जीवन शुरुआत करके ईमानदारी वाला जीवन व्यतीत करें। डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर वाला कर्तव्य निभाएं। क्या डॉक्टर को तनख्वाह कम मिलती है, कमाई कम है? कितने उसके पास ऑप्शन है कि जहाँ उनकी एक मुश्त ड्यूटी होती है, वहाँ सैलरी मिलती है, उसके अलावा अपने घर में भी उनके पास कमाई का साधन होता है। लेकिन वो अगर होड़ न करें किसी से कि उसने इतना कमाया तो मैं पीछे क्यों रहूं, तो हर संभव प्रयास यही करके वो किसी होड़ में शामिल होकर किसी से आगे निकलने की कोशिश करेंगे और उपकार का रास्ता छोड़ देंगे, अपकार करने लगेंगे, भलाई का रास्ता छोड़कर पाप कमाने लगेंगे। फिर भक्ति को हासिल नहीं कर सकते। एक वो इंसानियत का जिसने कदम पीछे कर लिया, इंसानियत से जो डगमगा गया, वो भजन भक्ति के लिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो हिसाब किताब का कार्य चल पड़ा, अपनी मर्जी का कार्य चल पड़ा कि ये होना चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मिल तो प्रारब्ध से रहा है। अगर प्रारब्ध से ही मिलना है, ये बात समझ में आ जाए, तो फिर झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, ठगी करने की ज़रूरत नहीं, बुराई करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सब्र करने की ज़रूरत है कि अगर सब्र किया जाए तो वही का वही धन जो हम झूठ बोलकर, ठगी करके या बुराई करके जो धन कमा रहे हैं, वही का वही धन हमें ईमानदारी से भी मिलेगा, उतने का उतना मिलेगा, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मिलना तो प्रारब्ध से है। और हम ये सोचते हैं कि हमने ये इस प्रकार कर लिया, ये कार्य ऐसे कर दिया तो हम ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इस प्रकार के कयास, इस प्रकार की कोशिशें तो उसी पैसे वाले के मिलते जुलते, यानी ये एक अगर डॉक्टर की सोच है तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो क्या सब कमा पाते हैं अपनी मर्जी जैसा? कोशिश तो सभी कर रहे होते हैं, सभी सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि कैसे मैं कमाऊं, कैसे प्रयास करूं, लेकिन कमा तो नहीं पाते। फिर वहीं आ जाते हैं किस्मत पर, प्रारब्ध पर। तो यहीं से शुरुआत करें कि प्रारब्ध से ही मिलना है
तो हमें ठगियां करने की क्या ज़रूरत है, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, बुराई का रास्ता अपनाने की क्या ज़रूरत है। सच्चाई पर आधारित एक एक इंसान से इतनी दुआओं का खजाना मिलता है सत्य बोलने पर, भलाई के कार्य करने से। भले ही थोड़ी थोड़ी देर अशांत सा मुरझाया हुआ चेहरा हो जाता है भलाई करने वाले का, लेकिन प्रभु परमेश्वर तो सबको देख रहा है। और जिसने भक्ति का रास्ता अपना लिया है, जो गुरमुख है, उसको तो सतगुरु परमात्मा जो हमारे साथ अंग संग हैं, क्या वो देखते नहीं हैं? जो अंतर्यामी है, जो हमारे घट में भीतर विराजमान हैं। हम स्वयं कहते भी हैं मेरे सतगुरु तो मेरे भीतर में विराजमान है। क्या वो फिर देखते नहीं हैं? उनको क्या हम दिखाना चाहते हैं कि हम भलाई का रास्ता छोड़कर बुराई का रास्ता अपना लिया है, सत्य को छोड़ कर के हमने झूठ अपना लिया है, फिर प्रसन्नता मिल जाएगी। ऐसे ही और पद हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबके लिए ये आवश्यक है कि पहला कार्य अपने सतगुरु की प्रसन्नता का होना चाहिए। गुरमुख प्रेमियों के लिए ये पहल कार्य है कि सत्यता पर आधारित हर दुनिया का कार्य व्यवहार करना है। दुनिया का हर कार्य व्यवहार सत्यता पर आधारित होना चाहिए। दुनिया में भी वाह वाह हो जाएगी, इस लोक में भी वाह वाह हो जाएगी और परलोक में भी वाह वाह हो जाएगी। सतगुरु तो हमारे अंग संग हैं, हमारा नुकसान थोड़ी होने देंगे। हम करके देखेंगे, दुनिया को न देखें, झूठ बोलने वालों को न देखें, छल कपट ठगी करने वालों को ना देखें, उनके साथ दौड़ न लगाएं। सत्य बोलने वालों को देखें। सत्य पर आधारित जीवन व्यतीत करने वालों के इतिहास बड़े बड़े हैं और आज भी सत्य पर आधारित लोग हैं। उनकी खोज करें कि उनके साथ दौड़ लगाना है। अगर कोई नहीं भी है तो हम अपना चुनाव, अपना रास्ता, अपनी मंजिल स्वयं खड़ी करें कि हमें सतगुरु से क्या फरमान मिला है, सतगुरु से क्या आदेश है। सतगुरु ने कभी कहीं पर वचनों में नहीं लिखवाया कि गुरमुख प्रेमियों को झूठ बोलना चाहिए या गुरमुखों को पैसा कमाने के लिए कोई भी तरीका अपनाना चाहिए। हमारे श्री परमहंसों ने, श्री गुरु महाराज जी ने जगह जगह उनके वचनों में सुनने से, पढ़ने से पता चलता है कि भक्ति के लिए चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े तो भी उठाओ। तो फिर ये तो बात स्पष्ट हो गई कि झूठ बोलने से भक्ति मिलती नहीं, छल कपट करने से भक्ति मिलती नहीं। और जिसने सत्य पर आधारित अपना जीवन बना लिया, सतगुरु की प्रसन्नता को पा लिया, सतगुरु को अपना बना लिया, गुरु के वचनों में अपने जीवन को ढाल लिया, सतगुरु को अपने हृदय में विराजमान करके साथ लेकर सत्य पथ पर चलने से अपना भी कल्याण होता है और साथ में और भी लाखों करोड़ों का कल्याण होता है। क्योंकि जो भी हमारे संपर्क में आएगा, हमारे घर परिवार के लोग हमारे संपर्क में रहेंगे, उनमें वही गुण विद्यमान हो गए, फिर उनके जो संपर्क में आएंगे, फिर उनके जो संपर्क में आएंगे। हमने जो मुहिम चलाई है अपने लिए, लेकिन हमारे संपर्क में आने वाले तो हमारी बिना कोशिश के ही वो उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। सतगुरु ने जो मुहिम चलाई है, जो भी सतगुरु की शरण में पहुंचते हैं, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, फिर उनकी सोच, उनका व्यवहार सत्यता पर आधारित हो जाता है। लाखों करोड़ों प्रेमी
गुरुमुख हम कहाँ कहाँ रहते हैं, किस प्रकार हमारी दुकानदारियाँ चलती है, गुरु महाराज के भरोसे चलाते हैं। तो क्या कभी नुकसान हुआ है? कभी हो नहीं सकता नुकसान। हमें ख्याल रहता है, गुरुमुख प्रेमियों को ख्याल रहता है कि अगर किसी के साथ ठगी करी, झूठ बोलकर किसी का दिल दुखाया, हमारे सतगुरु को दुख होगा, सतगुरु को अफसोस होगा, हमारे भीतर सतगुरु विराजमान है। हर वक्त ये ख्याल रखते हुए कार्य व्यवहार हम करते हैं। हम चाहे दुकानदार हैं तो ग्राहकों से हम ये ख्याल रखते हैं। ये गुरुमुख का पहला अंग है। इसलिए हम सच्चाई की ओर, सत्य की ओर पग बढ़ाते चलें। आगे जितनी भी बाधाएं आएंगी, उलझनें आएंगी, सब की सब, इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं गुरुमुखों के जीवन में आती है, हम सब जानते हैं। गुरुमुख प्रेमी जितनी भी बाधाएं आती हैं आएंगी, वो सब की सब जैसे धुएं का पहाड़ नहीं होता। कहीं आग लग जाती है तो वो एक बार धुएं का गुबार निकलता है, आसमान में धुआं छा जाता है, लेकिन क्या वो धुआं फिर हमेशा के लिए खड़ा रहता है? देखते ही देखते वो धुएं के बादल छट जाते हैं। वो धुएं का पहाड़ बना हुआ देखते ही देखते थोड़ी देर में काफूर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, धुएं के बादल की तरह छटते हुए देर नहीं लगती। सतगुरु हमारे अंग संग है, वही संभालेंगे। जब हम उनका कहना मान रहे हैं तो हमारा ख्याल वही रखेंगे। हमें केवल यही चिंता होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि हम सुधार करने आए हैं, उद्धार करने आए आत्मा का, बिगाड़ करने नहीं आए, अपने आप को बिगाड़ने के लिए नहीं आए इस मनुष्य जीवन में। यही मौका है, यही वेला है सतगुरु की शिक्षा को भली भांति भीतर में धारण करते हुए, अमल करते हुए अमली जीवन बनाना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।